हाँ, क्या ही मैं कहूँ वन बच्चन आंटी, दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप है। बता दिया ना शहनाज को कि मैं तुम्हारी बेटियों की सास हूँ। दिखा दी ना मुअत्तर को उसकी औकात। किस चीज़ का बेचारी से बदला लिया। सारा दिन वो तुम्हारे साथ रगड़ा खाती है। तुम वीडियोस बना रही हो, डॉलर्स कमा रही हो, वो बेचारी अपना चैनल बंद करके बैठी है। हर चीज़ उसने साइड पे रखी हुई है, ना वो मैके जा रही है, ना वो कोई अपना काम कर रही है, ना वो शोहर को टाइम दे रही है। लेकिन क्या किया तुमने उसके साथ? और लोग देखो आपको क्या कह रहे हैं, आपकी बेटियों को क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर करें इस तरफ। जी, तो आज बात करेंगे कुमकुम के साथ और उसकी अम्मा के साथ जो इतने ज़्यादा गिफ्ट्स लेके आई थीं, जिन्होंने गिफ्ट्स की बरसात कर दी इनकी बेटियों पर, इनके बेटे पर, इनकी बहू पर। देखा जाए तो इनकी बहू को भी जो गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं, वो भी इन पर ही एहसान है क्योंकि वो इस घर की बहू है। लेकिन जी ना, 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 हो ही नहीं सकता कि बच्चन आंटी अपनी पावर ना शो करें। बच्चन आंटी अगले को ये शो ना करवाएँ कि भई मैं बड़ी चीज़ हूँ। तो क्या किया है जी इन्होंने कुमकुम और उसकी अम्मी के साथ, इस पे बात करते हैं। बहुत मेरा दिल दुखा। हालाँकि कुमकुम भी अच्छी खासी तेज़ है, मैं आपको बताती भी रहती हूँ, लेकिन फिर वही बात है ना, बहू बहू ही होती है, सास सास होती है। सास के आगे बहू जितनी मर्ज़ी तेज़ बन जाए, लेकिन हुक्म तो सास का ही चलता है ना, फ़ैसला तो सास का ही होता है। सास उस घर में से अगर कुछ चाहेगी तो कुमकुम ले पाएगी, वरना नहीं, ना, ना, ना। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ है, इस पे करते हैं बात, यानी कि दावत वाली वीडियो में। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बुरजन आंटी के घर में दावत थी, जिसमें सदफ़ का शरई पर्दा भी ख़त्म हो गया और हमेशा की तरह वही लोग थे। कोई नया चेहरा जो है वो ऐड नहीं हुआ, सिवाय एक इनके बड़े बेटे के दोस्त के अलावा। बस 4-5 मर्द थे और कोई 8-7 औरतें थीं। लेकिन हमारी बरचन आंटी ने रोज़े का बिल्कुल भी लिहाज़ नहीं रखा, रमज़ान और मुबारक का बिल्कुल भी लिहाज़ नहीं रखा और 40 लोगों का टाइटल लगा दिया। हालाँकि हमारे, अगर हम ये कहें ना कि भई झूठ बड़ा सख्त गुनाह है, तो झूठ सिर्फ़ ये नहीं कि भई आप कोई बड़ा झूठ बोले। झूठ का मतलब झूठ होता है, चाहे फिर वो आप बच्चे को बहलाने के लिए ही क्यों ना झूठ बोले। बच्चे को बहलाने के लिए भी जो झूठ बोला जाता है ना कि बेटा इधर आओ, ये काम कर दो, यहाँ आओ, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूँगा, तुम्हें ये दूँगा, तो इसमें भी सख्त गुनाह है। हाँ, वो झूठ जो टूटे हुए दिलों को जोड़े या नफ़रतों को दूर करे या किसी बड़े ई तबाही से बचाने के लिए बोला जाए, उसमें रियायत बरती गई है। लेकिन बच्चन आंटी तो धड़ल्ले से झूठ बोल देती हैं और सीना तान के, और फिर भी दूसरों को लान-तान करती हैं, दूसरों को मलामत करती हैं, दूसरों के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालती हैं। अपनी वीडियोज़ में कभी लिहाज़ नहीं किया उन्होंने, हमेशा ही वो दूसरों को टारगेट करती हैं। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, एक इसी तरह का इंसान था, तो उसने कहा कि भई मैं कोई पीर पकड़ लेता हूँ, तो वो जहाँ जाए ना, हर एक में कोई ना कोई ऐब देख ले, कोई ना कोई गलती, कोई, क्योंकि इंसान ही होते हैं, अल्लाह के वली, नेक लोग, हम सब इंसान हैं और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। तो वो पता नहीं कितने दर्जनों ही वो पीरों के पास गया, लेकिन उसका दिल जो है ना, उसको सुकून नहीं मिला। उसने कहा भई इसमें तो ये ख़ामी है, ये ख़ामी। एंड पे वो एक बुज़ुर्ग के पास गया तो उन्होंने कहा भई मतलब क्यों तुम मेरे पास आए हो? तो इस तरह कोई गुफ्तगू हुई, तो उसने कहा भई मैं फ़लाँ-फ़लाँ के पास गया हूँ, तो उनमें ऐसे-ऐसे ऐब थे। तो उन्होंने कहा भई ऐब उनमें नहीं थे, ऐब तुम में है। तुम सिर्फ़ अपने अंदर के ऐब देख लेते तो तुम्हें उनके ऐब कभी भी नज़र ना आते। तो ये इस तरह की है, मतलब कि अब हम है ना, हम तो इनके कंटेंट पे बात करते हैं। अगर आम ज़िंदगी में ये हमारे सामने आ जाए ना, तो हम इनकी दिल से रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारा इनसे पर्सनली कोई मसला-मसाइल नहीं है। तो लेकिन आंटी जो हैं, आंटी अपनी वीडियोज़ में ना सिर्फ़ उन लोगों को टारगेट करती हैं जो इनकी ज़िंदगी में इनके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि जो नहीं जुड़े हुए उनको भी टारगेट करती हैं। सिर्फ़ क्योंकि वो इनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इनके अपने सब्सक्राइबर्स या रिएक्शंस चैनल वाले। आंटी ने हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाया है, दूसरों को ज़लील और रुस्वा किया है, दूसरों को ही जहन्नम से डराया है, दूसरों को ही ये बोला है कि तुम बुरे भले लोग हो, तुम झूठ, ग़ीबत, चुगली करते हो, और हमेशा ही अपने गुण गाए हैं, हमेशा ही अपनी तारीफ़ों के पुल बाँधे हैं। मतलब कि ये अपने आप में एक अनोखी किस्म की शख्सियत है, अनोखी किस्म की शख्सियत है। अगर देखा जाए तो हमें अपने ऐब तलाश करने चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं और हमने जो गलतियाँ की हैं, अल्लाह ना करे इनकी इन गलतियों की वजह से हम ना पकड़े जाएँ आखिरत में। लेकिन जहाँ पर आंटी जी ऐसे गुफ्तगू करती हैं, जैसे आंटी जी के हाथ में या मालनामा जो है उनका आ चुका हुआ है और उनको पता चल गया कि उनकी कब्र की खिड़की जन्नत में खुलनी है और उनको बख्शिश का परवाना थमा दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आंटी इस तरह श्योर होके बातें करती है, फ़लाँ की ज़ुबान बाहर निकल आई थी, कोई गुनाह किया होगा, मरने वाला था तो मौत बड़ी ख़राब आई थी।
फलां की बुज़ुर्ग मर रही थी तो उन्होंने ख़ानदान वालों ने अंगूठे लगवा लिए थे, बड़े गंदे ख़ानदान वाले हैं, जायदाद की पड़ी हुई है, अम्मा मर रही है, फ़लाँ का ये, फ़लाँ को मरते हुए कलमा नसीब नहीं होता, फ़लाँ को मरते हुए ये नसीब नहीं होता। मतलब कि हमें तो हमारे मतलब ये औलिया कराम की मानने वाली है ना, तो बुजुर्गान दीन तो हमेशा सिर्फ अपने आप को, अगर वो इस्लाह भी करते थे ना, तो उसमें भी मतलब इशारतन भी वो किसी दूसरे बंदे को टारगेट नहीं करते थे, वो अशार में भी खुद को ही टारगेट करते थे कि भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मैं बुरा हूँ, मैं। और ये दुनिया की मैंने पहली खातून देखी हैं जो पवित्र हैं, जो दूध की धुली हुई हैं, जिनकी बेटियां भी जो हैं वो फरिश्ता सिफ्त हैं, और ये खुद भी फरिश्ता सिफ्त हैं, और ये इनसे गलती हो ही नहीं सकती, गलती से भी इनसे गलती नहीं हो सकती। लेकिन सामने वाले सब के सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय दो चार बंदों के जो इनके फेवरेट हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है जी, कल दावत थी, आप सब ने देखा, और उस दावत में जो कुमकुम के भाई की दावत उन्होंने पहले की थी ना शादी की, उसमें कोई अच्छा रवैया इनके साथ इख्तियार नहीं किया गया था। मैंने उस टाइम ज़्यादा सख्त रिएक्शन नहीं दिया था कि भाई इनको बुरा ना लगे। अभी तो यकीन करें मेरे अंदर अल्लाह का बहुत खौफ है, और मैं समझती हूँ मैं बहुत अल्लाह की गुनाहगार बंदी हूँ, तो मैं हर वो बात यहाँ पे नहीं करती जो इनकी वीडियोज़ में मैं देखती हूँ। उस वीडियो में मैंने देखा था कि कुमकुम के भाई, एक तो दावत को बहुत ज़्यादा लेट किया गया, ठीक है, ये भी एक इंसल्ट होती है अगले की, कि इतना अहम और करीबी रिश्ता और आपकी उनकी दावत लेट करें। फिर आपने जब बुला लिया तो आपकी बेटियों ने उनको मुंह तक लगाना गवारा ना किया। आपकी बेटियां आई हुई थी उस दावत में, स्पेशल कुमकुम ने वो दावत की थी अपने पैसों से, यही फील हो रहा था, मतलब वीडियोज़ में ऐसा ही शो करवाया गया, लग रहा था कि भाई उसी ने अरेंजमेंट किए हैं सारे, कुकिंग भी तकरीबन सारी उसी ने की थी। तो उसने अपनी नंदों को भी बुलाया, उनके लिए गिफ्ट्स भी लिए बच्चों के लिए। लेकिन जी उनके फैमिली को किसी ने भी जो एक मेहमान का हक होता है ना, एक मेहमान आपके दरवाजे पे अपना टाइम निकाल के आता है, और मेहमान अल्लाह की रहमत है, और मेहमान के कितनी ही फजीलतें बयान की गई हैं, उनको मेहमान नहीं समझा, उनको समझा कि भई ये हमारी भाभी के, भाभी क्या है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनको मुँह नहीं लगाया, कुमकुम की भाभी से उनका कोई सही से मतलब नज़र नहीं आया कि मिल रही हैं ना, तो दूसरे कमरे में बैठी रही हैं। आज भी आपने देखा ना, शनाज़ ने दावत ये जो कल की गई थी, इसमें अंबर को स्पेशल बुला के, क्योंकि अंबर उनकी फैमिली से दूर रहती है, बिल्कुल भी उनके करीब नहीं जाती, और ये वो औरतें हैं कि अगर इनको एक दफ़ा कोई इनसे कोई गलती से किसी के साथ इनका अनबन हो जाए ना, तो ये उसको माफ़ नहीं करती। ये खुद आंटी ने बोला है, ठीक है, कि मैं उसको मुँह भी नहीं लगाती जो मेरे साथ सही नहीं चलता। तो इंसान है, क्या इंसानों से गलतियाँ नहीं होती, कोई हुई होगी कुमकुम के घर वालों से भी। तो अंबर बिल्कुल भी इस फैमिली को लिफ्ट नहीं करवाती, इसके बावजूद वो हर चीज़ को इग्नोर करके आ जाते हैं। तो कल की दावत में मुझे जो लगा कि वो सिर्फ़ सास और बहू आई हुई थी, ना तो उनका कोई बेटा आया और ना ही उनके हस्बैंड आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो दावत शादी की थी उसमें इनका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं था। लेकिन बहन की खातिर वो खामोश हो जाते हैं। 2 रिश्ते उन्होंने दिए हुए हैं कि भई चलो बहनें हैं हमारी, वो अपने घर में ठीक हैं, सुखी हैं। आजकल के दौर में आपको पता है रिश्ते मिलते नहीं हैं, शहरों में बड़े मसले मसाइल हैं रिश्तों के। तो इसकी वजह से वो लोग बेचारे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कल अंबर ने बताया कि मेरी नंद नहीं जा सकती। मेरी नंद ज़ाहिर बात है, मुझे लगता है वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं आई, तो उसके लिए, और उसका देवर जो कभी भी वीडियो में नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि गैरतमंद इंसान है, वो भी नहीं आता इनके घर में, कभी नहीं आया। मैंने नहीं देखा उसको, कभी भी वो नहीं आया। तो अपनी इज़्ज़त उसने बचाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है। एक दफ़ा आया था तो अच्छे खासे स्कैंडल्स बने थे कि उसके साथ बैठ गई है अंबर खाना खाते हुए। तो इस तरह की बातें हुई थी। तो वो खाना डब्बों में पैक करके अपनी बेटी की समधन को दिया, क्योंकि वो बेटी की सास है, ठीक है? बेटी की सास को तो मतलब सर आँखों पे बिठाना है ना, ताकि बेटी जो है वो अपने घर में उसकी रोब रब दबदबा रहे। लेकिन जो बहू की माँ है वो सहेली भी है, समधन नहीं है सिर्फ़, गहरी फ्रेंडशिप भी है। और जो इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई है, जो उसने इतना स्पेशल फ़ील करवाया, और ना अपने शौहर को लेके आई, ना बच्चे उसके आए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, वो इनके जो इनके अंदर गुरूर है ना, वो कुमकुम के भाई जो हैं वो इसीलिए साइड पे रहते हैं। तो सिर्फ़ उनका एक जो कुमकुम का छोटा भाई है, वो अम्मा को पिक करने के लिए बाइक पे आया था। अगर आपने वीडियो देखी हो वो अर्चन की, वो बाहर ही खड़ा रहा है बाइक पे, और ये दोनों ख़वातीन जाके बैठी हैं पीछे बाइक पे। तो घर में आप देखें 2-3 बंदे वो छोड़ के आए हैं, रमज़ान का महीना, लेकिन वहाँ खाना देना बवर्चन जी ने मुनासिब नहीं समझा, ठीक है? अब ये मैं नहीं कहूँगी कि खाना नहीं भिजवाया, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह जानता है, मैं उतना ही बोली। हो सकता है खाना किसी और के हाथ भिजवा दिया हो, या मतलब बाद में भिजवा दिया हो, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया गया। अब वीडियो में आप अपनी समधन को, गौसिया जी को खाना दे रही हैं उनके बच्चों के लिए, और बिल्कुल उसी टाइम शहनाज़ भी गई हैं, लेकिन वो खाली हाथ गई हैं,
उनको आपने, हालांकि और मुझे पक्का यकीन है अगर आप खाना देती तो ज़रूर मेंशन करती वीडियो में कि भाई हम मुंतहा के लिए खाना भेज रहे हैं। तो ये तो है आपकी नज़रों में है आपकी बहू की जो मैका है उसकी अहमियत, और आपकी अपनी बच्ची की जो ससुराल है उसमें आप किस तरह आपकी जो है पार्टिसिपेशन है वो दिखाई दे रही है। तो बहुत अफसोस होता है, दौरा मियार, मुनाफ़क़त, घटियापन इसको मैं कहूँगी। और इंसानों के अंदर मतलब दो रिश्तों में आपने फ़र्क किया, तो ये अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद। हमें तो मतलब अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से तो डर लगता ही है कि हम एक बहन और दूसरे एक बहन भाई में फ़र्क कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी शर्म आती है कि भई मेरी बहन, अब देखें मैं तो ये सोचती कि भई शहनाज़ के सामने अगर मैं अंबर की सास को खाना पकड़ा रही हूँ, तो मेरा तो ज़मीर कभी भी गवारा ना करता इस तरह कि भई मैं उसके सामने अगर मैं देती भी तो छुपा के देती कि उसका दिल ना टूट जाए कि क्या पता खाना कम हो, ये भी हो सकता है। तो मैं क्या करती कि मैं खाना छुपा कर देती, ऐसा बिल्कुल भी फ़ील ना करवाती उनके सामने कि मैं उनको दे रही हूँ और आपको नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पे बाकायदा दिखाया गया। तो अगले बंदे की आप बताएँ ना कि उसका मतलब वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं इन लोगों को। तो फिर मैं यही कहती हूँ ना कि कुमकुम इतनी तेज़ ना होती, इतनी होशियार ना होती, तो वो इन 3 औरतों का मुकाबला कभी भी अकेले ना कर पाती, ठीक है? और उसको पता है कि उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, फ्यूचर उसका अच्छा है। और कहीं न कहीं इस घर के मर्द जो हैं वो औरतों के कहने पे चलते हैं, और उसको भी पता है कि मैं जब अपनी पावर में आऊँगी, क्योंकि देखें हुकूमतें बदलती रहती हैं। सास का हुकूमत दौरे हुकूमत होता है ना, तो कभी न कभी बहू का भी आ ही जाता है, ठीक है? अब वो खुश उसलूबी के साथ चल रही है, अपना गुज़ारा कर रही है, लड़ाई झगड़े नहीं करती, अपनी ईगो को जितनी उसकी हर्ट हो जाए वो उसको इग्नोर करती है। और छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना, हालाँकि ये छोटी बात नहीं थी, इतनी-इतनी बातों पे घर भी उजड़ जाते हैं, अगर सामने वाले महसूस करने वाले हों। लेकिन वो महसूस करना ही छोड़ दिया उन्होंने बेटियों की खातिर। तो ये मामलात हैं जी। पर जी आंटी ने फिर भी आके वही भाषण झाड़ना है कि हमारे ऊपर तनकीद होती है, हमारे ऊपर फलां होता है, हम तो ऐसे हैं। और अब तो बेटियों को लेके इन्होंने और वीडियो बनानी है, क्योंकि इनकी बेटियों को बहुत ही टारगेट किया गया है और उनको आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन ये तो जब से चैनल बना हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। वो मतलब उनके अंदर एक गुरूर है, उनके अंदर एक तकब्बुर है, और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। यकीन करें अभी तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इनको मिडिल क्लास भी नहीं समझती, उससे भी ये नीचे है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। इसके बावजूद इनमें इतना गुरूर है, और अगर इनके पास कुछ आ गया तो फिर तो पता नहीं ये मतलब किसी को मुँह ही नहीं लगाएँगी, ये जो अब 4 लोगों को लगा लेती हैं। तो ये तो है इनकी हकीकत। बहुत बुरा मुझे लगा जी। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।